फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कौन से इंडेक्सेस ने हमें अच्छा रिटर्न दिया एज ऑन क्लोजिंग ऑफ 17 जनवरी। तो हम देखते हैं कि जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है वो मिला है निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में। अब हम देखते हैं कि इन निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमें मिला है वो मिला है पर्टिकुलर डे पे, वो मिला है एबीपी के स्टॉक्स में एचएल, उसके बाद एचएल, सीमेंस, नौकरी और उसके बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स जो कि लोधा के नाम से आना आता है, फिर आईसीआईसी और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स जिन्होंने उस दिन मोमेंटम दिखाया है 17 जनवरी को, क्या ये फर्दर भी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए फिट है। तो हमारे लिए क्राइटेरिया वैल्यूएशन के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अलावा आरओई, आरओसी और इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की रहेगी। अगर हम देखें यहाँ पे इन स्टॉक्स के स्क्रीनर को, जो कि कंपनी नेक्स्ट 50 का स्टॉक स्क्रीनर है, तो मैंने इसको सॉर्ट करा हुआ है आरओई और आरओसी के बेसिस पे। तो अगर आप देखें तो इन उसमें अगर हमारी जो एचएल है वो चौथे नंबर पे आती है, जबकि यहाँ पे हमारी इस स्टॉक कंपोजिशन में ये दूसरे नंबर पे है, जिसने 17 जनवरी को अच्छा रिटर्न दिया है। तो लेकिन अगर हम बात करें एबीपी, सीमेंस और रेस्ट ऑफ द कंपनीज की, तो अगर आप देखें तो ये हमारे स्टार्टिंग में कहीं पे भी नहीं आ रही, शुरुआत की 15-20 कंपनियों के अंदर। अब हम यहाँ बात करें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी ऑफ इंडिया हमारे लिए क्यों एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तो अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो है 854 रुपये, जबकि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 1077 रुपये। और ये स्टॉक का आरओई 63% है और आरओई आरओई 63% है और आरओसी 72% है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है जिस पे हम बेट कर सकते हैं वो है हमारा अदानी पावर। और इस स्टॉक को भी अगर हम देखें तो इसका स्टॉक का पीई 16.76 का है। आरओसी और आरओई, आरओसी इसका 32% है, आरओई आपका इसका 57% है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए बन रहा है। अगर लेकिन आप ये देखें जो उस दिन पर्टिकुलर डे को जिस स्टॉक्स ने मोमेंटम दिए हैं उसमें से कुछ ही स्टॉक्स हैं जो हमारी इस लिस्ट में उसी ऑर्डरिंग के आसपास हैं। जैसे कि हम एचएल देख लें, वहाँ पे सेकंड नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे वो हमारे ऑर्डरिंग में फिफ्थ नंबर पे है। इसके बाद हम बात, अच्छा, हम साथ साथ ये भी देखते जा रहे हैं कि ये अपनी 52 वीक हाई से कितना डाउन है। तो अगर हम पहले स्टॉक जिसकी हमने बात करी है वो लगभग 30% डाउन है, और उसके बाद वाला जो स्टॉक है लगभग 38% डाउन है। उसके बाद जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एचएल, जो कि अपने 52 वीक हाई से 27% डाउन है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग 1584 रुपये है और ये 4116 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर हो रहा है। इससे पहले जो हमने दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे, एलआईसी और अदानी पावर, ये दोनों ही स्टॉक्स अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं विद हाई आरओई और आरओसी। तो स्टॉक सिलेक्शन के समय हमें ऐसा ही नहीं देखना कि सिर्फ एक मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हो सकता है एक दिन आए या 2 दिन आए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर उसके फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो हो सकता है जितनी तेजी से वो स्टॉक ऊपर आया है उतनी तेजी से ही नीचे चले जाए। एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के दो स्टॉक्स पे के साथ जा सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को डिटेल में भी देखें, एलआईसी ऑफ इंडिया को, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है और इसका ग्राहक नंबर 478 रुपये है और इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग हमने देखा 1000 रुपये के आसपास है। और करंट प्राइस इसका अभी 855 है, तो ये अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग एक बाइंग ऑप्शन बनता है। और सेकंड हम बात करें अदानी पावर की, तो अदानी पावर को अगर हम देखें तो ये कंपनी का भी आपका पी रेशियो लगभग 16.8 का है और आरओई, आरओसी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया 32 और 57% के आसपास है। यहाँ जो आपका डेट टू इक्विटी है 0.67 लेस देन 1 है। तो
अच्छा है, और ये लगभग लगभग इंट्रिंसिक वैल्यू 400 रुपये और ग्राहम नंबर 328 लगभग, और ये 551 रुपये, तो मतलब ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएटेड नहीं है। तो ये स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। अगर ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर एनालिसिस। टिल देन, गुड बाय।